नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत देसवाल सर्वज्ञ क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आज राजस्थान की कला संस्कृति का एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वेशभूषा। लेकिन वेशभूषा को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम पुरुषों की वेशभूषा, उसके बाद पढ़ेंगे हम महिलाओं की वेशभूषा। तो पुरुषों की वेशभूषा में सबसे पहले हम बात करते हैं पगड़ी की। तो देखो, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? पगड़ी की। तो आपने सुना होगा कि पगड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा का क्या मानी जाती है? प्रतीक। कहने का मतलब हमारे समाज के अंतर्गत पगड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा का क्या मानी जाती है? प्रतीक। लेकिन ध्यान रखना कि अगर पिता की मृत्यु के उपरांत उसके बड़े बेटे को उसके राज का उत्तराधिकारी घोषित करना क्या कहलाता है? पाग प्रथा। कहने का मतलब पगड़ी जो होती है वो इज्जत और प्रतिष्ठा का क्या मानी जाती है? प्रतीक। लेकिन किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और पिताजी की मृत्यु के उपरांत उसके बड़े बेटे को उसके राज का उत्तराधिकारी घोषित करना हमारी आर्ट एंड कल्चर में कहलाता है पाग प्रथा। क्या कहते हैं? पाग प्रथा। कि पिता की मृत्यु के उपरांत उसके बड़े बेटे को उसके राज का उत्तराधिकारी घोषित करना क्या कहलाता है? पाग प्रथा। लेकिन ध्यान रखना कि पगड़ी अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक प्रकार से पहनी जाती है, लेकिन अनेक अवसरों पर पगड़ी के अनेक नाम भी दिए जाते हैं। जैसे जयपुर की लहरियादार पगड़ी को आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर की लहरियादार पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो राजाशाही पगड़ी। या आपसे पूछा जाएगा कि राजाशाही पगड़ी क्या होती है? तो जयपुर की लहरियादार पगड़ी को क्या कहा जाता है? राजाशाही। जयपुर की लहरियादार पगड़ी को क्या कहा जाता है? राजाशाही। देखो, जयपुर में जो लहरियादार पगड़ी होती है उसे हम राजाशाही पगड़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जैसे शुभ कार्यों में, जैसे किसी की रामायण हो रही है, किसी की भागवत हो रही है, कहने का मतलब शुभ अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी होती है? पैंचा। कौन सी होती है? पैंचा। कि शुभ अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी होगी? पैंचा। और जयपुर की लहरियादार पगड़ी को क्या कहा जाता है? राजाशाही। लेकिन शुभ अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? पैंचा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर की लहरियादार पगड़ी को क्या कहते हैं? राजाशाही। लेकिन ध्यान रखना, सावन के महीने में या जैसे जैसे सावन आता है और सावन के महीने में जो कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो लहरिया। या हम कह सकते हैं कि श्रावण के महीने में पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है वो कौन सी होती है? लहरिया। श्रावण के महीने में पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी होती है? लहरिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट ऑफ होता है कि विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी होती है? मावटे। कौन सी होती है बेटा? मावटे। कहने का मतलब अगर विवाह के अवसर पर हम जो पगड़ी यूज में ले रहे या विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को हम क्या कहेंगे? मावटे। और दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को कहते हैं मदिल। लेकिन ध्यान रखना, अगर होली का अवसर है तो होली के अवसर पर हम हल्की फूल पत्तियों से अलंकरण पगड़ी पहनते हैं। और अगर युद्ध लड़ते समय बात करें तो युद्ध के समय पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी होती है? केसरिया। तो युद्ध के समय पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? केसरिया। तो युद्ध के समय पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? केसरिया। और शुभ अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? पैंचा। लेकिन सावन के महीने में लहरिया और विवाह के अवसर पर कौन सी? मावटे। और युद्ध के समय पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? केसरिया। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि सामंतों के हिसाब से कि जैसे सलुम्बर के सामंत कौन सी पगड़ी पहनते हैं? तो ध्यान रखना, सलुम्बर के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है चूड़ावत शाही पगड़ी। या आपसे पूछा जाएगा कि चूड़ावत शाही पगड़ी कहाँ के सामंत पहनते? तो ध्यान रखना, सलुम्बर
सलुम्बर के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है चूड़ाबस पगड़ी। की सलुम्बर के सामंतों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? चूड़ाबसाई पगड़ी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बनेड़ा के सामंतों की पगड़ी को, जैसे सलुम्बर के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है चूड़ाबसाई पगड़ी, ऐसे ही बनेड़ा के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है हमीरसाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमीरसाई पगड़ी कहाँ के सामंत पहनते हैं? तो बनेड़ा के सामंतों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? हमीरसाई। कि बनेड़ा के सामंतों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? हमीरसाई। और सलुम्बर के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है चूड़ाबसाई पगड़ी। लेकिन ध्यान रखना, बदनौर के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है राठौड़ी पगड़ी। क्या कहते हैं? बदनौर के सामंतों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? राठौड़ी पगड़ी। कि बदनौर के सामंतों की पगड़ी को क्या कहते हैं? तो राठौड़ी पगड़ी। उसी प्रकार जैसे बनेड़ा की सामंतों की पगड़ी को कह दिया हमीरसाई पगड़ी, और सलुम्बर के सामंतों की पगड़ी को कह दिया चूड़ाबसाई पगड़ी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार के देवगढ़ के सामंतों की पगड़ी को, देवगढ़ के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है जसवंत साई पगड़ी। के देवगढ़ के सामंतों की पगड़ी को क्या कहते हैं? जसवंत साई पगड़ी। उसी प्रकार जैसे बदनौर की सामंतों की पगड़ी को कह दिया राठौड़ी पगड़ी, और देवगढ़ के जो सामंत जो पगड़ी पहनते हैं, तो देवगढ़ के सावंतों की पगड़ी को कहा जाता है जसवंत साई पगड़ी। उसी प्रकार भैंसरौड़गढ़ के सामंतों की पगड़ी को कहा जाता है मानसाई पगड़ी। आपसे पूछा जाएगा कि मानसाई पगड़ी कौन से शासक पहनते हैं? तो भैंसरौड़गढ़ के सामंतों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? मानसाई पगड़ी। भैंसरौड़गढ़ के सामंतों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? मानसाई पगड़ी। उसी प्रकार अगर हम बात करें रियासतों की, जैसे आपने सुना होगा कि जयपुर की पगड़ी को कहा जाता है खूंटेदार। जयपुर की पगड़ी को क्या कहते हैं? खूंटेदार। देखो, अगर बात करें हम रियासतों की, तो जयपुर की पगड़ी को कहते हैं खूंटेदार। आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो खूंटेदार। जयपुर की पगड़ी क्या कहलाती है? खूंटेदार। लेकिन ध्यान रखना, इसे कहा जाता है तुर्रा कलंगी। आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर की पगड़ी को क्या कहा जाता है? खूंटेदार। और खूंटेदार पगड़ी को ही क्या कहते हैं? तुर्रा कलंगी। लेकिन ध्यान रखना, मारवाड़ की पगड़ी को कहा जाता है छज्जेदार। भाई, जयपुर की पगड़ी तो हो गई खूंटेदार, और मारवाड़ की पगड़ी को कहा जाता है छज्जेदार। क्या बोलते हैं? छज्जेदार। जयपुर की पगड़ी खूंटेदार, और मारवाड़ की पगड़ी हो गई छज्जेदार। तो मारवाड़ की पगड़ी को कहते हैं छज्जेदार। लेकिन इसी के उपलक्ष्य में आपसे पूछा जाएगा कि मेवाड़ की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ की पगड़ी को कहा जाता है तपड़ी। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की पगड़ी को क्या कहते हैं? तपड़ी। लेकिन ध्यान रखना कि जयपुर में पगड़ी बांधने वाले को तो कहा जाता है खास बदेरा। क्या बोलते हैं? खास बदेरा। जयपुर में पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता है खास बदेरा। उसी प्रकार मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता है छापदार। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को तो क्या कहते हैं? छापदार। लेकिन जयपुर में पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता है खास बदेरा, और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को कहा जाता है छापदार। लेकिन आपने सुना होगा कि मेवाड़ की जो पगड़ी है, तो मेवाड़ की पगड़ी को वैसे तो तपड़ी कहा जाता है, लेकिन मेवाड़ की पगड़ी को उदयसाई पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पगड़ी का जो प्रचलन हुआ था वो महाराणा उदय सिंह के समय में हुआ था। इसलिए मेवाड़ की पगड़ी को उदयसाई पगड़ी के नाम से जब भी जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेवाड़ में जो पगड़ी का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था? खिड़कीदार। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने का जो प्रारंभिक स्वरूप था, या कहने का मतलब प्रारंभ में किस प्रकार पगड़ी होती थी, तो वो कौन सी है बेटा? खिड़कीदार। के मेवाड़ में
पगड़ी का प्रारंभिक स्वरूप कैसा है? खिड़कीदार। और साफे की लंबाई कितनी होती थी? 10 गज। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पगड़ियों की। तो पगड़ियों में अगर बात करें, जैसे रियासतों की बात हो गई, अब सबसे पहले देखो कि राजस्थान में सामान्यतः पगड़ी व साफे की लंबाई कितनी होती है? 10 गज। अब सबसे पहले ये तो हो गई पुरुषों की वेशभूषा में कौन सी पगड़ी, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र। तो शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्रों की अगर बात करें, देखो अब हम बात करेंगे पगड़ी के बाद शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र। तो शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्रों में सबसे पहले हम बात करते हैं अंगरखी की। तो आपने देखा होगा कि अंगरखी जो वस्त्र होता है, तो अंगरखी जो वस्त्र क्या है कि वैसे दो प्रकार का होता है। एक तो क्या है कि अंगरखी कमर के समान होती है और एक होती है घुटनों के समान। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम अंगरखी की बात करें तो गले, कंधे व पीठ पर, गले, कंधे, पीठ पर क्या है कि अंगरखी जो होती है, तो उस पर क्या है कि कढ़ाई वाली अंगरखियों को फरक्का शाही अंगरखी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अंगरखी को वैसे एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि अंगरखी को जो पश्चिम राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो अंगरखी को पश्चिम राजस्थान में कहा जाता है बुगतरी। अंगरखी को पश्चिम राजस्थान में क्या कहा जाता है? बुगतरी। लेकिन ध्यान रखना, अंगरखी के बाद दूसरा प्रमुख वस्त्र होता है चोगा। क्या होता है? चोगा। तो चोगा की अगर हम बात करें तो ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला एक लंबा वस्त्र होता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा कि चोगा क्या होता है? तो अंगरखी के ऊपर पुराने समय में राजा महाराजा जब अंगरखी पहनते थे, तो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला जो लंबा वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? चोगा। और राजस्थान में जो सर्वाधिक चोगे हैं वो कहां से मंगाए जाते हैं? अमृतसर से। राजस्थान में सर्वाधिक चोगे कहां से मंगाए जाते हैं? अमृतसर से। लेकिन अब देखो पुरुषों की वेशभूषा में तीसरा वस्त्र पढ़ेंगे हम, क्या? बिरजस। क्या पढ़ेंगे? बिरजस। तो देखो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला लंबा वस्त्र तो होता है चोगा, लेकिन अगर बात करें बिरजस, तो कहने का मतलब चूड़ीदार पायजामा। कहने का मतलब चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाला जो एक वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? बिरजस। वैसे कहा जाता है साधारण भाषा में अगर बात करें कि चूड़ीदार जो पायजामा होता है उसके स्थान पर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो बिरजस कहलाता है। लेकिन इसे पोलो खेलते समय अत्यधिक पहना जाता है। वो कौन सा वस्त्र है बेटा? बिरजस। बिरजस के बाद अगर हम बात करें तो बिरजस के बाद तीसरा वस्त्र होगा आत्मसुख। क्या होगा? आत्मसुख। तो कहने का मतलब आपने सुना होगा कि आत्मसुख जो वस्त्र है ये तेज सर्दी से बचने के लिए, कहने का मतलब आत्मसुख जो वस्त्र है वो तेज सर्दी से बचने के लिए ये प्रयुक्त लिया जाता है। लेकिन इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मसुख वस्त्र को क्या है कि हाथों से नहीं पहना जाता है, बल्कि इसको ऊपर से उठा के डायरेक्ट, जिसे ओढ़ने की भाषा में अगर बात करें तो उस प्रकार से इस वस्त्र को पहना जाता है। तो प्राय तेज सर्दी से बचने वाला जो वस्त्र होता है वो कौन सा होता है? आत्मसुख। लेकिन आत्मसुख की तुलना किससे की गई है? कश्मीरी फ्रन से। आत्मसुख की तुलना किससे की गई है? कश्मीरी फ्रन से। और राजस्थान का जो सबसे पुराना जो आत्मसुख है, राजस्थान का जो सबसे पुराना आत्मसुख है वो माधो सिंह का है, जो आज जयपुर के सिटी पैलेस में सुरक्षित रखा गया है। लेकिन उसके बाद अगली वेशभूषा की बात करें तो अगली वेशभूषा में आएगा पिछेवड़ा। क्या आएगा? पिछेवड़ा। तो देखो पिछेवड़ा जो वस्त्र है, कहने का मतलब वैसे साधारण भाषा में अगर हम बात करें कि पिछेवड़ा कैसा वस्त्र होता है, तो कहने का मतलब जैसे सर्दियों में अपन जो चादर नुमा जो वस्त्र पहनते हैं, कहने का मतलब पिछेवड़ा जो एक चादर नुमा वस्त्र होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पिछेवड़ा। लेकिन उसके बाद जो अगला जो वस्त्र है वो कौन सा होगा? पटका। कौन सा होगा? पटका। कहने का मतलब पुराने जमाने की अगर हम बात करें या पुराने समय की बात करें तो राजा महाराजा अपनी कटार को रखने के लिए, कहने का मतलब कमर पर बांधे जाने वाला एक मोटा वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं हम? पटका।
कहने का मतलब कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पटका, जिसे तुम्हारी भाषा में आज के युग में बेल्ट बोलते हैं ना। लेकिन पुराने समय में जो राजा महाराजा अपनी कटार वगैरह को उसमें रखते थे, तो वो पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा होगा? पटका। पटका के बाद अगर हम बात करें घुग्गी, कौन सा है? घुग्गी। तो देखो, बरसात से बचने के लिए जो वस्त्र यूज में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? घुग्गी। उसके बाद देखो, एक वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण वस्त्र की अगर हम बात करें तो उसका नाम है जोधपुरी सूट। कहने का मतलब वैसे तो क्या है कि ये एक बंद गले का कोट होता है। ध्यान रखना, जोधपुरी सूट बंद गले का क्या होता है? कोट। कि जोधपुरी सूट एक बंद गले का कोट होता है, जो कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। आपसे पूछा जाएगा कि जोधपुरी सूट भारत की राष्ट्रीय पोशाक है, जो कि एक बंद गले का क्या होता है? कोट। उसके बाद देखो, एक और वेशभूषा की बात करेंगे तो उसके बाद देखो, सूतना क्या होता है? तो बच्चों का लंगोटी नुमा वस्त्र क्या कहलाता है? सूतना। और आपसे पूछा जाएगा, एक वस्त्र है आपका जामा, कौन सा होता है? जामा। तो देखना, ये जो वस्त्र होता है, कहने का मतलब ये ऊपर से तो अंगरखी जैसा होता है, और नीचे से कैसा होता है? घाघरे नुमा। तो कहने का मतलब ये भी क्या है कि पुरुषों का ही एक वस्त्र है, जिसे कहते हैं जामा। कहने का मतलब इसमें यह ऊपर का भाग तो अंगरखी जैसा होता है, और नीचे का भाग कैसा होता है? घाघरे नुमा। लेकिन आज तक एक फेमस क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशमी घाघरों के लिए, कहने का मतलब इसका जो नीचे वाला भाग होता है वो कैसा होता है? घाघरे नुमा। तो रेशमी घाघरों के लिए प्रसिद्ध स्थान अगर आपसे पूछता है तो है जयपुर। क्या है बेटा? जयपुर। रेशमी घाघरों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जयपुर। तो सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।